सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्ते भाई और बहनों। आज का वीडियो जो है मैं ट्रेडर्स को तो संबोधित करते रहता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा इन्वेस्टर्स को भी करता हूं। बहुत लोगों को पीड़ा हो गई है। पीपल आर इन लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ दिस fall that has taken place in the markets. Portfolios have been badly hit. पैसे बनाने तो दूर, यहाँ से तो पैसे जेब से निकलते जा रहे हैं लोगों के। और इसको कहते हैं कि जो वेल्थ इफेक्ट है वो रिवर्स में वर्क हो रहा है। आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं, अदर देन जो अपर एंड रियल एस्टेट मार्केट है जो अभी भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी जो है 20-25% नीचे आ गए हैं रियल एस्टेट के स्टॉक। रीज़न ये है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और अगर आपका जो शेयर का पोर्टफोलियो इतना गिर रहा है तो आप कौन से न्यू जाके इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ये जहाँ तक मार्केट अच्छा चल रहा था तो लोग जाके और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर मार्केट ही अच्छा नहीं चलेगा तो रियल एस्टेट पे आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो जो पैसे शेयर मार्केट से रियल एस्टेट मार्केट जा रहे थे वो अब सब परेशानी में आ गए हैं। इसके लिए रियल एस्टेट के स्टॉक अंडर दैट एक्सपेक्टेशन दैट रियल एस्टेट मार्केट may not function so well as has been anticipated. So this is the basic hypothesis because of which this is in trouble now. Now, a couple of questions that have been asked to me and I will answer them today. This video is very different from others. ये investments जो लोग ज़्यादा करते हैं उनके लिए है। कई लोगों को ये प्रश्न है कि मार्केट कभी ऊपर आएगा भी या बस ऐसे ही लुढ़कते रहेगा। फिलहाल तो मैंने आपको जो ट्रेडर्स को कहा था, कभी खुशी कभी गम। कभी ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक टाइम पे लोग मेरा एक वर्ड को पकड़ के और ले लेते हैं। अगर मैं कहूँगा कि मार्केट में रिकवरी आएगी तो मंडे सुबह जाके कॉल ले लेंगे। जब मैं कहूँगा, ये हफ्ते में मैंने कहा था लास्ट वीकेंड के वीडियो में कि रिकवरी आएगी, तो एक बंदे ने जाके और मंडे सुबह को ले लिया। मैंने कहा था एक टाइम पे आएगी, और वो मैं हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। हमारे ग्रुप में आप आइए, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में और मोर इंस्टेंटेनियसली आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब पे देयर आर सम लिमिटेशंस। ठीक है, सब कुछ आपको रिकवरी का आने का आधार है, जब आएगी अच्छी आएगी, लेकिन आप लोगों को उस वक्त बहुत केयरफुल होना होगा कि आपको लगेगा कि अब सब राम राज्य फिर से आ गया। नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, उसमें आपको अपने पोर्टफोलियोज को रीइवैल्यूएट करना होगा। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो हमें मौका दीजिए, हम करके देंगे आपको रीइवैल्यूएट। नाउ तो ये हाँ, थोड़ा पेन शॉर्ट टर्म में लग रहा है क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ था कि हौथीज भी अभी एंटर कर लिए हैं और उन्होंने अटैक किया है और एक बैलिस्टिक मिसाइल भेजा है उन्होंने इजराइल के ऊपर। तो ये अब न्यू कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होते जा रही हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार होने वाली है। आपका क्या राय है? देखिए, ज्योतिषी होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से दिस होल थिंग इज़ प्लेइंग आउट, देयर इज़ वेरी लिटल थिंग टू डाउट that eventually we are entering into a world war. I'm not trying to scare you. मेरी कोई भी वीडियोस जो हैं दूसरों की तरह नहीं होते हैं। फियर मॉन्जरिंग मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जिस तरह से बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इसका नज़रिया ये है कि आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नए नए कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए हैं। स्टेट सेट हो रहा है। ये फिर जाके कल सोचेंगे कि कल का कल मंडे को जाके बेच दे, पुट ले ले, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। समझते हैं नहीं। 10 लाख का ऑप्शंस उठा देंगे, लेकिन हमारी जो छोटी मेंबरशिप है वो सोचेंगे कि भरे कि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। और ये इसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश।
We also do hard work. We have cost of research of data, and we charge very little for the very good value that we are giving. Anyway, to answer the question, मेरे हिसाब से आपको समझना ज़रूरी है. अच्छे दिन भी दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पेन ज़्यादा रहेगा. और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको समझना है कि हम वर्ल्ड वार की तरफ बहुत चांसेस हाई हैं. ये मैं ट्रांसपेरेंटली, मेरा एनालिसिस भी कहता है कि जा रहे हैं, तुरंत नहीं, लेकिन स्टेज धीरे धीरे कुछ एक ऐसा कुछ महीनों में देखेंगे आप, एक पीरियड भी आएगा जहां आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो गया. ये भी आने वाला है. तो ये मिसलीड नहीं होएगा. एक स्टेज मेरे ख्याल से सेट हो रहा है. नंबर 3 क्वेश्चन कि इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें. एक तो आप धैर्य रखें, अच्छे कर्म करिए. कोरोना जब आया था, ये बात कोई करता नहीं है, तो एक लेसन सिखा रहा था लोगों को कि आप जो मदर अर्थ के ऊपर जो आप इतना प्रेशर डालते जा रहे हो, रुक जाइए. लोग आज भी इसकी कोई बात नहीं करता. मैं जो एनालिसिस देखता हूँ, रुक जाइए. डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन मदर अर्थ इन टर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. सब कैसे ठप कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, सब कैसे कर दिया. आज एक दोबारा मदर अर्थ रोके कह रही है कि एनर्जी को भी आप इतना यूज कर करके ठोकते जा रहे हो. थोड़ा प्रेशर उस पर ईज करो. अगर आप सुन जाओगे एक दूसरे के साथ, यू बिहेव वेल, यू बी एथिकल इन योर वर्क, इन योर मीन्स, देयर इज नो रीजन वाई दिस पेन विल बी लेस. आई डोंट थिंक सो. There's a silent message of Mother Nature that be careful. One of our offices is in an area where there is least regard for people and their activities. There is redevelopment all over. There is construction, reconstruction. Everything is happening, but least botheration about people and their quality of life. These type of events like this war, all this, they are coming to give you a message that slow down. लोगों को की तरफ आप अपना जो भगवान की तरफ ज़्यादा जाइए. बी एथिकल इन योर वर्क. इतना डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट भी नहीं करते रहिए कि लोग जो है जिंदा रहना मुश्किल हो जाए. जो लोग समझे वो समझे मेरी बात. चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या गोल्ड सिल्वर का जो इतना वॉलेटिलिटी चलेगा, इसका भी एक पीरियड अच्छा आने वाला है फिर से. ठीक है, ये नहीं सोच के चलिएगा कि गोल्ड सिल्वर के दिन पूरे हो गए. ये भी एक पीरियड में फिर से बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है सिचुएशन इज लिटिल वॉलेटाइल बिकॉज नॉर्मली गोल्ड सिल्वर गो अप इन द टाइम्स ऑफ वॉर, बट बिकॉज ऑयल इतना बड़ा है, इतना बढ़ रहा है, और तो ये जो है इट इज़ मेकिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर गोल्ड सिल्वर टू राइज इन दिस सिनेरियो. बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग गोल्ड, और ये तो क्या, ये कहाँ पे आप स्टोर करोगे, ये सब कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं. अगर ये कॉस्ट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इन दिस एनवायरनमेंट गोल्ड सिल्वर का बढ़ना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. 5-6 प्रश्न मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा डर क्या है. सबसे ज़्यादा डर मुझे कच्चे तेल से ज़्यादा इंटरनेट केबल्स का है. आपको पता है कि ये अंडर सी केबल्स लगे हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है. अगर ये वॉर बढ़ जाती है तो ये भी मुझे एक पॉइंट नज़र आ रहा है, और मुझे कुछ एक दिन भी नज़र आ रहे हैं जहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ अटैक ये अंडर सी केबल्स के ऊपर हो जाए. दे मे बी कट इन एज अ पार्ट ऑफ द वॉर, एज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. तो उससे क्या होगा, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. इंटरनेट के सिवा आज के मौसम में, आज के वर्ल्ड में, देयर इज नथिंग दैट विल फंक्शन. your mobiles will not function, your laptops will not be functional. The flights may get into trouble because ये पूरा फ्लाइट में इंटरनेट के थ्रू सारा उनको पता पड़ता है कि हमें कौन से राउट से जाना है, कहाँ बचाना है. Even the drones and the warfare and the missiles will not be able to function, क्योंकि वो भी इंटरनेट कैपेबिलिटी और कैलकुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तकलीफ में आ सकता है. तो ये मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा है कि जो अंडर वाटर केबल्स जो लगाए हुए हैं ये कहीं पे डिसरप्ट नहीं हो जाए. ये पहले भी एक बार हुआ है,
उसमें भारत को भी इफेक्ट हुआ था। ये मेरे ख्याल से द टाइम ऑफ इज मनी, द डेटा इज द बिगेस्ट ऑयल आज भी है, और ऑयल पे की तरफ हमारा फोकस किया है। लेकिन ना भूलिए, और मुझे पता नहीं क्यों आई एम बिगनिंग टू थिंक कि ये एक नियर टर्म में ऐसा हादसा होने की संभावना भी दिखती है मुझे। आई हैव गॉट सम डेज ऑल्सो इन माइंड व्हेन दिस कैन एग्रीवेट, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी हम तो चाहेंगे कि वॉर पूरा हो जाए जल्द से जल्द। और हमेशा की तरह मैं अपना वीडियो बंद करने से पहले जो लोग संपर्क करके कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या डेली प्रेडिक्शन, या 1 month in advance, या 1 week in advance, 9820861044। और हमेशा की तरह लेट अस डू अ प्रेयर टू गॉड, सर्व सुखिनो भवन्तु, let there be peace on earth. President Trump is trying to avert and trying to enter into a negotiation and complete. May he succeed in his efforts, and may there be some negotiations and peace. Let this war come to an end, and let there be peace on earth. So sarva sukhino bhavantu. God bless you all.